बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ आईआर में, दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा, मैंने आपको बताया हुआ है कि इंसान जो है वो क्या है। मैन बाय नेचर इज़ अ सोशल एनिमल। It has multiple needs and requirements, and for the fulfillment of its needs and requirements, it always uses force and destruction। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने आपको बताया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद मैंने आपको बताया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जैसे वो इकट्ठे हो गए। फिर जर्मनी एक सुपर पावर बन गया अंडर दी कंट्रोल ऑफ बिस्मार्क। फिर उसके बाद क्या हुआ कि और उन्होंने जर्मनी ने क्या किया कि बहुत सारे एरियाज़ जो फ्रांस और दूसरे यूरोपियन स्टेट्स थे उस पर कब्ज़ा कर दिया था। फिर जब कब्ज़ा कर लिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस और दूसरे स्टेट जो थे जिनसे जर्मन स्टेट्स ने उनकी ज़मीनें, उनकी जायदादें, उनके एसेट्स लिए थे, वो फिर इस तगदो में थे कि वो जर्मनी से वो वापस ले लें। तो वो इस के लिए एक वर्ल्ड वॉर हुई, एंड दैट वॉर वाज कॉल्ड एज व्हाट, दैट वाज कॉल्ड एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, it was fought, it started on in July 1914 and remained till 11th November 1919। क्या मतलब है इसका कि 11 जुलाई में ये स्टार्ट हुई और 11 नवंबर 1999 तक ये जारी रही, मतलब 5 साल की जंग थी। इसमें 17 मिलियन पीपल वर किल्ड इन दिस वॉर एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ प्रॉपर्टी दैट वाज डिस्ट्रॉयड इन दिस वॉर। अभी मैं आता हूँ रूट कॉजेज़ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे कि वो क्या थी। तो मेन रूट कॉज जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, दैट वाज सीक्रेट अलाइंसेस के। यूरोप में मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी अलाइंसेस बनी हुई थी, ऑफेंसिव, डिफेंसिव और दूसरी अलाइंसेस थी। तो मेन जो थी उसमें दो अलाइंसेस थी, एक ट्रिपल अलाइंस और दूसरे कहलाता है ट्रिपल ईतांत। ट्रिपल अलाइंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर थे, वाइल ट्रिपल ईतांत में फ्रांस, रशिया, सर्बिया वगैरह जो थे, ये इनका अपना ग्रुप था। और ये ट्रिपल ईतांत जो था, दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज एलाइड फोर्सेस। ठीक है। तो द फर्स्ट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज सीक्रेट अलायंसेस। कितने अलायंसेस है? देयर वर टू मेन अलायंसेस, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल ईतांत। ट्रिपल अलायंस वाज कंपोज्ड ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर, while Triple Entente, it was also called as Allied Forces, it was composed of France, Russia and Serbia. Second cause of the First World War was मिलिटरिज्म के तमाम स्टेट जो थे वो अपने आप को मिलिट्री वाइज जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे थे। तो दिस वाज आल्सो, हर कोई जो था वो टैंक बनाने में मसरूफ़ था, नए से नए दिफाई सिस्टम बनाने में मसरूफ़ था, नए से नए बम बनाने में मसरूफ़ था। तो ये जो नई अपनी असलहा और एमुनेशन को एडवांस करना जो है, दिस इज़ कॉल्ड एज मिलिटरिज्म। अच्छा, उसके बाद एक्सट्रीम नेशनलिज्म। नेशनलिज्म किसे कहते हैं कि इट इज़ अ स्टेट, एक टाइम होता है, एक सेंस होता है किसी एक आदमी में अपनी नेशन के साथ रब्त का, अपनी नेशन के साथ लव का, कि द लव और अफेक्शन ऑफ वन पर्सन विद इट्स ओन नेशन इज़ कॉल्ड एज नेशनलिज्म। तो जर्मन कहते थे कि हम सुपीरियर हैं, फ्रेंच कहते थे कि हम सुपीरियर हैं, डेनिश कहते थे कि हम सुपीरियर हैं, ब्रिटिश कहते थे कि हम सुपीरियर हैं। तो दिस रिज़ल्ट, और दूसरे को वो इन्फीरियर समझते थे, तो दिस रिजल्टेड इनटू व्हाट, एडवेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म है। इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म मीन्स के किसी तरीके से एक स्टेट का, चाहे वो गलत तरीका हो या ठीक तरीका हो, अपने आप को इकोनॉमिकली दूसरे स्टेट से क्या करना, मजबूत करना। चाहे वो ठीक तरीका है, चाहे वो गलत तरीका है, चाहे वो बिजनेस करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके हो, चाहे वो दूसरे के एसेट्स पे कब्ज़ा करके हो। तो दिस रिजल्टेड इनटू एडवेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर उसके बाद लीक ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया में उस वक्त कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि जो हेल्प कर सके या दुनिया को बचा सके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, या दुनिया के स्टेट्स को बता सके कि ये तुम्हारे लिमिट्स हैं, यहाँ से तुम बाहर नहीं आओगे, इतना तुमने असलहा बनाना है, यहाँ पे तुमने क्या करना है, दूसरे के साथ ताल्लुक़ बनाना है। अच्छा, तो इतने ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे कि क्या करता कि एक स्टेट जो है वो इन स्टेट्स की जो
एक्सटर्नल एक्शंस हैं उसको वो कंट्रोल करते। फिर क्या है सुप्रीमेसी ऑफ जर्मनी, कि जर्मनी जो था इट remained, it became what, it became a superpower at that time. At that time it was the era of multipolarism, so like that, so it resulted into what, into the first world war. So these were some few points, few causes of the first world war. फर्स्ट वन वाज सीक्रेट अलाइंसेस, कि उस टाइम पे दो अलाइंसेस थी दुनिया में, दुनिया दो ग्रुपों में तकसीम हो गई थी, ट्रिपल अलाइंस एंड ट्रिपल ईतांत। फिर उसके बाद मिलिटरिज्म है, फिर एक्सट्रीम नेशनलिज्म है, इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म है, लीक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सुप्रीमेसी ऑफ जर्मनी है, और साथ में रिवेंज है, बदला। बदला क्या है, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि वो स्टेट्स जिन पे से जर्मनी ने उनकी जगह ले ली थी, उनकी ज़मीन ले ली थी, उनकी एरियाज़ ले ली थी, तो उनको वापस करने के लिए जर्मनी जो कोशिश कर रहा था, जर्मनी से लेने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, सो इट वाज व्हाट, रिवेंज। दिस वाज आल्सो द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। थैंक यू।